3 हमारे यहाँ भारत में है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एक का भी नाम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको भारत में नहीं मिलेंगे। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है। नीति आयोग सरकारी थिंक टैंक है, कोई हम जैसे पत्रकार किसी ऐसे व्यक्ति ने ये रिपोर्ट नहीं खोज कर निकाली है जिसको आप प्रोपेगेंडा बता दे या फर्जी बता दे। खुद नीति आयोग सरकारी संस्था है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है कि भारत में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है। एक टीचर के भरोसे 1 लाख स्कूल चलाए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो रिपोर्ट नीति आयोग की बताती है वो ये बताती है कि 1,19,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो बिना बिजली के वहां पढ़ने को मजबूर हैं। इसके अलावा 98,592 स्कूल ऐसे हैं, लड़कियां स्कूल में अगर आती हैं तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। उसके अलावा 61,000 स्कूल ऐसे हैं, 61,540 एक्यूरेट डाटा, कि वहां पे कोई भी टॉयलेट ही नहीं है, लड़का लड़की किसी के लिए भी नहीं। उसके अलावा 59,829 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर हैंड वॉश तक का पानी नहीं है बच्चों के लिए। और अगर ड्रिंकिंग वाटर की आप बात करें तो 14,505 ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों के लिए पीने का पानी तक मुहैया नहीं होता है। ये है आपका विकसित भारत और ये है विकसित भारत की असली तस्वीर। और ये डाटा आपको कोई पत्रकार पेश नहीं कर रहा है, ये खुद एक सरकारी संस्था आपको दे रही है। वो बता रही है कि क्या हालत कर दी है आपने बीते 2024-25 में इस देश में शिक्षा व्यवस्था की। जब उत्तर प्रदेश में स्कूलों का बंद होना हमने देखा और उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू की तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश हो रही थी या उन्हें फर्जी और झूठा बताने की कोशिश हो रही थी। लेकिन असलियत तो यही है, जब भी चुनाव आते हैं तो आप लोगों को मंदिर मस्जिद का झुंझुना पकड़ा देते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद का झुंझुना पकड़ा देते हैं, पर शिक्षा की बात कोई नहीं करता। और इस वजह से ये आंकड़े आज हमारे सामने आ रहे हैं। अब आगे आपके हाथ में है कि आपको अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए, अस्पताल चाहिए, या अपने लिए मंदिर और मस्जिद।